अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारा पाकिस्तान लेकर आज आए हैं लंदन में और मेरे पीछे बिग बैंग भी है और हाउस ऑफ लॉर्ड भी है और वेस्ट मिनिस्टर के इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। 10 डाउनटाउन स्ट्रीट भी करीब है और अभी हमने देखा सिर्फ 2 गाड़ियों के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो अंदर गए हैं। ऑन द सेशन चल रहा है, हमने भी सेशन अटेंड किया था। सेशन अटेंड करके जो है बाहर आए हैं और आपके सामने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से जो कि यहाँ पे रहते हैं उनसे मुलाकात करवाना चाहेंगे और इनसे जानेंगे कि ये यूके में रहकर पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर। तो वो किस तरह से सोच रहे हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए जनाब वाला, कैसे हैं आप? खैरियत से खैरियत से ठीक ठाक हैं? पहले तो इस जगह के बारे में बताएं जनाब, थोड़ा सा तो मैंने बता दी, थोड़ा आप बताएं। ये जी पार्लियामेंट स्क्वायर है और पार्लियामेंट स्क्वायर के सामने वेस्ट मिनिस्टर पैलेस है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है और इसकी अपनी एक तारीख है। ये 1000 साल पुरानी ये पार्लियामेंट है, बिल्डिंग है जिसको 2-3 बार यानी तबाह भी हुआ फिर बहाल हुआ। बहरहाल ये पार्लियामेंट हाउस है जहाँ दुनिया के बड़े बड़े फैसले इसी पार्लियामेंट में बैठ करके हम करते हैं और हमें भी आज़ाद हासिल है कि पिछले 14 साल से मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैंने एक बात नोट की कि हम पाकिस्तान की भी कौमी असम्बली में जाते हैं, सूबाई असम्बलीज़ में जाते हैं। खैर हमारे जो सिक्योरिटी के ज़्यादा मसाइल हैं लेकिन यहाँ पे कोई हल्की फुल्की सिक्योरिटी नज़र आई, लेकिन ऐसा कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर भी 2 गाड़ियों में अंदर गया अभी और जो हमने अभी पार्लियामेंटेरियंस देखे अंदर, हम भी जो है जब गए तो ऐसा कोई हमारे किसी ने चेकिंग नहीं की और हम जो है जाके गैलरी में बैठ के भी आए, आपके साथ जो है सेशन अटेंड किया हमने। पिछले 3-4 घंटे यहाँ पे गुजारे। तो एक वेलफेयर स्टेट में आप समझते हैं कि ये सहूलत है ज़रा? ये बहुत सिक्योर जगह है ये, यहाँ कोई हमें यानी तशद्दुद का कोई मामला नहीं है, किसी को ख़तरा नहीं है, बड़ी पीसफुल जगह है बरतानिया। और ये कहते हैं कि लंदन में जितने कैमरे लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भी इतने कैमरे नहीं हैं और यहाँ पे कोई पुलिस वाला आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है हर वक्त जो है सिक्योरिटी भरपूर अंदाज में हो रही है। सब कुछ जो है निगाह के अंदर जो है रखा हुआ है यहाँ पे। तो और क्या अच्छी बात समझते हैं यहाँ पे आप यहाँ की? देखिए जी, यहाँ तो एक तो आपको यहाँ कम्यूनिटी रिलेशन बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ किसी किस्म की कोई नस्ली मुनाफरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको हर रंग नस्ल के लोग यहाँ मिलेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। और यहाँ मैं समझता हूँ कि लोग आते हैं पूरी दुनिया से। लंदन एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। अब आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं यहाँ के लंदन की, तो वैसे ही पाकिस्तान से लोग जो भागना चाह रहे हैं या छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन्हें आप ऐसे, इसका मतलब बोल रहे हैं कि आ जाओ लंदन आ जाओ है? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि लंदन आएँ, देखें। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा यहाँ सेटल होना चाहेगा, लेकिन यह है कि लंदन एक देखने की जगह है और हमें तो पिछले 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ रहते हुए। तो लेकिन यह है कि लंदन एक बहुत अच्छा, आपको 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कश्मीर से आपका ताल्लुक है? जी। कश्मीर में किस इलाके से? ज़िला कोटली है। अच्छा, ज़िला कोटली। जी। तो आप जाते हैं वहाँ पे, याद आता रहता है अपना मुल्क? बहुत रेगुलर जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, आना जाना भी है। अदरवाइज़ भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी बेहतर हैं और हम ये भी चाहेंगे कि बरतानिया जो है वो कश्मीर के मामले में भी कोई रोल अदा करे और वहाँ जाओ मसला कश्मीर है उसको भी हल करने में। अच्छा सर, ये फरमाएं, ये जो अभी 10 मई का वाक़या हुआ है और जो हमने देखा कि 1 मई के पूरा महीने के अंदर, अभी हमने देखा कि मई के पूरे महीने में जो एक मोराल पूरी कौम को ऊपर आया हुआ है और एक मोटिवेशन लेवल हाई है, जीत के नारे हर तरफ लग रहे हैं, लोग कौम जो खुशियाँ मना रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि वहाँ पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो वहाँ जाने गई हैं, देखना जाने हैं, हमें उनका अफसोस है और जिसने भी किया है वो गलत किया है। लेकिन वो ये था कि बगैर किसी सबूत के यूं ही वाक़या हुआ है। इंडियन जो मीडिया है सर वो कुछ हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद जो हमें क्लाइमेक्स हुआ है, अब डायरेक्ट क्लाइमेक्स में है सर। मैं देख रहा हूँ ना कि जो कुछ हुआ वो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दिया। पाकिस्तान वो हर दफ़ा ये करते हैं, पहली दफ़ा नहीं किया। लेकिन जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हमें पता है कई हुए हैं, यानी जो ऑन
रिकॉर्डेड हैं वो तकरीबन 12-13 तो ऑन रिकॉर्डेड हैं जिसके सबूत मौजूद है, जिसमें जो है पुलवामा का भी शामिल है, जिसमें बम्बई अटैक्स भी शामिल है, जिसमें लातादाद शामिल है। ये फासले का ऑपरेशन है। बहरहाल इंडिया ने जो किया वो गलत था, वो बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ था। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और फिर यह है कि उनका ख्याल था कि शायद हम पाकिस्तान को मलियामेट कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड किया। लेकिन एक बात, ये वक्त जो है ये शायद इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाने का इसलिए नहीं है। ठीक है, आप खुशी ज़रूर मनाएं कि आपने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इंडिया जो है वो इसका ब्लडी नोज, वो तो अभी वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कैसी सेलिब्रेशन है, यूके में कैसी सेलिब्रेशन तो कौम ने बहुत बनाई है, हम खुद भी उसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सेलिब्रेशन में पूरी कौम न खो जाए। आपको देखना ये होगा कि हिंदुस्तान आप पर बहुत जल्दी को बड़ा वार कर सकता है, आपको उसके लिए अपनी लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ट्रम्प जो बोल रहा है, ट्रम्प साहब ने जो जगह जगह बोला जाके कि जनाब उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है, उन्होंने बोला भाई ट्रेड करो, जंग ना करो, उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा भाई ये, और उन्होंने कहा कि वो एक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों मुल्कों में अमन के दरमियान। तो अगर अब इंडिया को इस तरह की जारियत दिखाता है तो ऐसा नहीं है, आप नहीं समझते कि ये ट्रम्प को भी गुस्सा दिलाने की बात है कि यार एक डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका जो एक इस वक्त सुपर पावर रखता है, और वो जो है जब उसने एक सालिसी करवा दी, सीज फायर करवा दिया, तो इसका मतलब उसके वर्ड्स की जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो। देखिए जी, ट्रम्प साहब सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, उनका तो ये कहना तो हम नहीं कह सकते, वो उन्होंने जो दिखाया उस पर अमल करेंगे। वही ट्रम्प साहब है जो ये जंग शुरू हुई थी उन्होंने कहा था कि हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, वो कैसे ताल्लुक कायम हो गया कि हिंदुस्तान को मार पड़ रही थी, हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि जब उन्होंने कह दिया है कि हम कश्मीर के मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे, आई होप कि वो उस प्रॉमिस पे खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे कि देखिए हम क्लियर सच बात है। आप लॉर्ड के मेंबर होने के बाद में ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जो है उनको इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पीस आएगा ही आएगा। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है कि अब जो इस तरह की सूरत हाल है और पाकिस्तान एक इस जंग के अंदर जो उभर के सामने आया है, तो अब कश्मीर का मसला हल होता नज़र आ रहा है। देखिए जी, तारीख में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जबकि कश्मीर का मसला हल होता नज़र आया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि वो हल नहीं हो सकता। लेट अस होप कि अभी जो नई सूरत हाल बनी है वो हिंदुस्तान यानी उसको पता भी ये चल गया है कि मैं जंग करके पाकिस्तान से जीत नहीं सकता। हाँ। तो अब अकल यही कहती है कि आप टेबल पर बैठें और इसका लोगों की मर्जी की मंशा के मुताबिक उसका हल निकालें। अच्छा सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये मैं कहूँगा कि ये देखिए, आपके बहुत सारे आपके खतरात हैं, अंदरूनी खतरात भी हैं, बैरूनी खतरात भी हैं। आप अपना हाउस है, पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। वहाँ अनसर्टेनिटी की जो पोजीशन है उसको ख़त्म करें। वहाँ कोई तजारत करने नहीं आएगा अगर अनसर्टेनिटी वहाँ रहेगी। तो उस मुल्क में अमन होना चाहिए, उस मुल्क में अनसर्टेनिटी ख़त्म होनी चाहिए। आपस में एक कौम बन करके आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। और सर, अब मैं तो मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि अगर कि सिर्फ एक ही इदारा क्यों, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी क्यों, पाकिस्तान फ़ज़ाइया क्यों, पाकिस्तान नेवी क्यों, एक ही इदारे का जो हम तारीफ़ कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि इस मोटिवेशन का फ़ायदा उठाएं, इस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं और अपने हर इदारे को इसी तरह बना दें। बिल्कुल, हमारा रेलवे भी ऐसी होना चाहिए, हमारी PIA भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा तालीमी निज़ाम भी ऐसा होना चाहिए, हमारा सेहत का निज़ाम भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो है इकॉनमी भी ऐसी होनी चाहिए, हमारी अदलिया भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे जितने इदारे, जितने महकमे वो टॉप ऑफ द लाइन होने चाहिए। जिस तरह हमारा पाक आर्मी ने सर फ़ख्र से बुलंद किया है, हमारे बाकी इदारे भी अपना सर फ़ख्र से बुलंद करवा के दिखाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज से लग जाए इसके ऊपर, हमारे सियासतदान लग जाएं कि जनाब अब हम भी जो है प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भी डिलीवर कर सकते हैं और 25 करोड़ के आवाम के अंदर जो एक आम आदमी है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आते हैं लंदन में, बस यहाँ पे हैरान होते हैं हम आके ना कि बस इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं, चीज़ें बनाई हुई हैं, लोग जो हैं ऑटोमेटिक सब काम कर रहे हैं, जितना जिस रोड पे लिखा हुआ है उतने वो स्पीड से गाड़ी चल रही है। आप देखें रेलवे का निज़ाम देखें, कितना बेहतरीन रेलवे का निज़ाम है। अब सारे, और ये हमारे सियासतदान भी यहाँ आते हैं, वो सीखते नहीं है सियासतदान जब आते हैं तो। मैं तो एक हफ्ते के लिए भी आता हूँ तो मैं सीख के जाता हूँ, वो यहाँ पे 6-6 महीने रह के जाते हैं, सीखते नहीं है कुछ। वहाँ पे जाके क्या करते हैं फिर? सीखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे आप मुल्क के अंदर रह करके अपना काम करें। ओवरसीज कम्युनिटी जो नहीं, सियासतदान बताए ना मुझे, आप क्यों यहाँ आते हैं, वो सीख के क्यों नहीं जाते? ये तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों नहीं सीख कर जाते आप जब यहाँ आते हैं, सियासतदान आप यहाँ जब आते हैं। यार देखिए फुटपाथ पे खड़े हुए हैं ना, फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आपको, वहाँ पे तो फुटपाथ तो भाई कब्जा है।
बस ठीक, ये फुटपाथ चलने के लिए फुटपाथ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हम पूछते हैं ना जो बाहर बैठे यहाँ हैं कि लोग भाई इतना क्यों नहीं पैदल कर रहे आप? चलते हैं, मैं कराची से आया हूँ, वहाँ तो चल ही नहीं सकता कोई पैदल, मोबाइल छिन जाएगा उसका। एक स्ट्रीट क्राइम है वहाँ पे सड़कों का हाल देखें वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे। बस एक आम आदमी को आपने क्या दिया है? ये तो हम पूछते हैं ना भाई। हाँ। ये हमें पूछना चाहिए जो बाहर बैठे हैं, भाई आपने मुल्क का आपने क्या सत्यानाश कर दिया है, इसको बेहतर करें। देखिए पाकिस्तान की इमेज को आपने इम्प्रूव करना है, आप पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव करें, ओवरसीज़ कम्युनिटी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन टाइम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ आज हम हैं लंदन में और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं, तो हम तो अपना पूरा पाकिस्तान यहाँ लेकर आ गए हैं और आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे। और मैं ये जगह आपको दिखाना चाहूँगा, बिग बैंग। पहले बिग बैंग, यार ये बड़ी मशहूर जगह है। ये देखिए इस वक्त जो है शाम के 5 बज रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है कि साउंड भी आ रहा है। और इसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड मेरे पीछे है और आप चारों तरफ देख सकते हैं एक बड़ा खूबसूरत जो है मुझे जो है अपने चारों तरफ नज़र आ रहा है। वहाँ दिखाएंगे डबल डेकर, जनाब डबल डेकर जो चल रही हैं। और हम जब से यहाँ पर आए हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन के सफ़र में हमने जो है बड़ा इन्जॉय किया है और हमारे साथ एक डेलीगेशन है, तो पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान से आया है वो भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आके बात कर रहे हैं कि जनाब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो पूरी दुनिया में जानी चाहिए और यूके में भी जानी चाहिए। हमारे साथ राशिद इकबाल खान साहब मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब जो हैं वो CEO हैं पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के। तो सर ये थोड़ी इस जगह के बारे में आप भी बताएं ना ज़रा। ये बड़ी तारीखी जगह है, आपको पता है कि यहाँ सारे फैसले इसी थोड़ा सा लाउड आपने बोलना होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फैसले होते हैं और बड़ी तारीखी जगह। यहाँ दुनिया लोग आती है, इसको एज अ टूरिंग अट्रैक्शन के तौर पे लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी अच्छा टूरिज्म मल्टी जो ना नेशनल्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं। तो इट्स वेरी अच्छा अपॉर्चुनिटी वो है कि भी यहाँ लोग आते हैं और अच्छा सैर तफरीह करने के लिए आते हैं। यहाँ पार्क सामने मौजूद है जहाँ लोग बैठ के पिकनिक करते हैं और यहाँ जो है फेमस चर्च है वेस्टमिंस्टर एबी है इधर सामने और बहुत ज़बरदस्त। सर और इस वक्त हम मई के आखिरी हफ्ते में मौजूद हैं और मौसम बहुत मज़ेदार है। रात को ठंड है, रात को ठंड है और अब कल तो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कल जब हम रात को यहाँ पे घूम रहे थे, कुछ मुख्तलिफ तारीखी जगहों पे हम निकले हुए थे, आपके साथ ही थे। तो और अभी भी हम शाम के 5 बजे तक मौजूद हैं और मगरिब हो रही है मेरे ख्याल से रात के 9:02 पे 9 बजे रात की 9 बजे मगरिब हो रही है और 10 बजे तक जाएगी आगे, 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे ख्याल से। 10:15 पर जो है वो 10:20 पे ईशा है। नहीं मगरिब में कह रहा हूँ कि मगरिब जब जुलाई तक जाएगी आप, तो 10 साढ़े 10 बजे तक चले जाएगी, तो ये दिन बड़ा लंबा हो जाता है सर यहाँ पे। अभी देखिए हल्का सा सूरज निकला है, ठीक है, ये सूरज भी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा ये फरमाएं कि जब हम इस विजिट पे आए हैं तो हमारी पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी आज मुलाकात हुई, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर फैसल से। हम मैनचेस्टर में थे तो वहाँ पर भी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई। बर्मिंघम में भी अपने कौंसलेट में जो है वो इवेंट अटेंड किया। तो अब जैसे हम यहाँ पे मौजूद हैं या कोई डेलीगेशन आता है तो वो तो एक रस्मन चले, सब लोगों से मुलाकातें करता है और मुलाकातें अच्छी भी हो जाती हैं, तस्वीरें भी खिंच जाती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से डेलीगेशन आते हैं सर, उसके कुछ रिजल्ट निकलते हैं कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होता है उससे? जी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने अगर देखें हम लोग 2002 से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और उसमें हमने मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं जिसमें लोगों को लीड्स मिली हैं। और मतलब गाड़ी के पार्ट्स, कार पार्ट्स से लेकर मोटर बाइक पार्ट्स से लेकर जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे हमने काफ़ी काम किया, मुख्तलिफ FMG गुड्स पे हमने काम किया, तो काफ़ी लीड्स मिली हैं लोगों को। मैंगो एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट से लेकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उस पर बहुत कुछ काम हुआ है। प्लस जो है रेसिपी मसाले हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं और जो एडटेक सेक्टर पे हमने पेविलियन लगाया। और बिल्कुल, और हम भी जो है यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान का ही मोटो लेके आए हुए हैं कि पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तान है वो यहाँ भी हर तरफ नज़र आना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स नज़र आनी चाहिए, सर्विसेज नज़र आनी चाहिए। सर आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है, UK गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे, ये सपोर्ट करती है जनाब
इस तरह की चीज़ों के ऊपर? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँगा कि आप अच्छा डेलीगेशन लेके आए और मेड इन पाकिस्तान जो एक मूवमेंट है ये बहुत जो है ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप देखें, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक कि आप अपने सही तरीके से मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज जो भी है प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग हो, उसकी हर चीज़ ये एक रुकिए, आप एक इधर आएंगे जी, थोड़ा सा देखिए, साइकिल पर लोग जा रहे हैं और ये पीछे जनाब टूरिस्ट बस जो है मेरे नज़र आ रही है आपको। सॉरी सर, मैंने आपको रोका है, लेकिन ये मैं दिखा दूँगा। देखिए एक और टूरिस्ट बस जो है यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और हमारे भी दोस्त पाकिस्तानी सारे यहाँ पे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जनाब सब ज़बरदस्त जो है गपशप कर रहे हैं और उसी दरमियान में हम ये शो भी कर रहे हैं। जो हमारा खास स्टाइल है सर, पूरी दुनिया में लंदन पहले भी आकर शो किया था यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल है, लाइव है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और फ्रांस में और दुनिया के कई मुल्कों में जो है मैंने शोज़ किए हैं, वहाँ पे लोगों से, पाकिस्तानियों से आके बात की है। तो आप जो बात कर रहे थे पैकेजिंग के हवाले से और चीज़ों के हवाले से कि ये वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग ठीक होनी चाहिए, ब्रांडिंग ठीक होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, फिर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, इंग्रेडिएंट बेहतर होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बेहतर करनी होंगी सर। बेहतर करनी होगी। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे भाई, और लोग किस तरीके से अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और किस तरीके से अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो देखिए यूके जो है 1.7 मिलियन जो है हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है। बट कहने का मतलब ये है कि अब एक पाकिस्तानी एक डायस्पोरा तो मौजूद है, मगर आपको मेन स्ट्रीम को टारगेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो उसकी जो इमेज है वो बेहतर करने के लिए आना पड़ेगा। मतलब ये कि वहाँ बैठ के कोई आपके लिए यहाँ कुछ कर नहीं सकता जब तक कि आप एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं लेंगे, स्टैंड नहीं लगाएंगे, पवेलियन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कारखाने में तूती की आवाज़ जैसे होगा। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ बैठ के पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? अभी तो वैसे बड़ी खुशियाँ मनाई गई हैं, हमारा मोरल हाई है, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई उसके बाद से कौम जो है वो बड़ी खुशियाँ मना रही है, और मनानी भी चाहिए। हमारी पाक आर्मी ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी बहरिया ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और बहुत अच्छी बात। और ये देखिए, आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है भाई। मुल्क की आज़ादी है तो सब कुछ है, वरना तो कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद फौज ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, तो सर बाकी इदारे भी अपना फ़र्ज़ पूरा करें ना, करप्शन का वहाँ ख़त्म हो जाए। जिस तरह यहाँ फुटपाथों पे लोग आज़ाद हैं, घूम रहे हैं, बच्चों के चेहरों पे देखें, लोगों पे एक सुकून नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी नज़र आए। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, नहीं होना चाहिए। फ्री स्कूल है, लेकिन वहाँ को पढ़ाता नहीं है। पाकिस्तान में भी फ्री एजुकेशन है, लेकिन वहाँ जो हाल बुरा है, फिर अस्पताल है, सेहत का निज़ाम है, जो ट्रांसपोर्टेशन है। आज हमारा यहाँ पे सेशन हुआ पार्लियामेंट हाउस के, हाउस ऑफ लॉर्ड हमारे पीछे यहाँ सेशन हुआ, हमने 3 घंटे यही बातें की। वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आए हुए थे, डिफरेंट नेशन के भी लोग आए हुए थे। हम याद कर रहे थे कि कराची की क्या तरक्की होती थी कभी, जब ना दुबई था, ना अबू धाबी था, ना कतर था, ना सऊदी अरब था। कराची का एयरपोर्ट 1 एंड ओनली था, ठीक है। जब PIA नंबर 1 थी, मतलब हम 40 साल पहले बेहतर पोजीशन पे थे सर। आज हम बुरी पोजीशन पे आ गए। तो ये मैं अभी वो हमारे साथ लास्ट सेशन में हमारे शो में लॉर्ड साहब मौजूद थे, लॉर्ड सुल्तान हुसैन साहब ने उनसे कहा कि भाई ये पॉलिटिशियन जब यहाँ आते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो वो सीख के नहीं जाते कि यार इसको इम्प्लीमेंट करें। हम तो एक हफ्ते के लिए कहीं जाते हैं, किसी मुल्क के अंदर जाते हैं, हम परेशान रहते हैं पाकिस्तान में जाके, यार कि कुछ हम कर लें। हम आके ना गवर्नमेंट है ना कुछ है, लेकिन हम कहते हैं एज एक्टिविस्ट, हम कहते हैं यार कि कुछ हो जाए यार यहाँ पर भी। तो सियासतदान कुछ सीखते नहीं है क्या? देखिए, जिस तरीके से आपके जो डेलीगेशन बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया, और आपने देखा हमारी कारकर्दगी क्या थी कि हमने विद इन 4 डेज़ के अंदर हमने बहुत कुछ अचीवमेंट लिया। आपकी मैनचेस्टर पे विज़िट हुई, फिर बर्मिंघम में गए, आप लंदन में आए, हमारी टीम लगी हुई है। तो देखिए, सबको अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। अगर हम इस चक्कर में पड़े रहे कि भाई पॉलिटिशियन या ये क्या करेंगे, आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। हमें इससे ये करना है कि जी ठीक है, अगर कोई करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो अपने मुल्क का ही नुकसान है। हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? भाई अगर लोग तरक्की कर रहे हैं तो किसी वजह से तरक्की कर रहे हैं, हमें उस तरक्की में सबको बढ़ चढ़ के साइकिल वाले जा रहे हैं, तो देखिए साइकिल पे आप पीछे देखें, लोग जा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, डबल डेकर्स चल रही हैं। जी बिल्कुल। मतलब आप आज मैं सुबह से हम लोग सड़कों पे यहाँ पे निकले हुए हैं इधर उधर, और डर नहीं है आपको मोबाइल फ़ोन छीन जाएगा, मतलब कोई खौफ नहीं है चेहरों पे कोई। ये देखिए, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। एक अफरा तफरी नहीं है। कल हमारे एक दोस्त जो है वो गाड़ी चला रहे 20 की स्पीड पे, मैंने कहा भाई तेज चलाओ, कहता नहीं सिर्फ 20 लिखा हुआ है जी। मतलब वहाँ तो हर शख्स जल्दी के अंदर है, करना कुछ नहीं है, बेगम से आके लड़ना होता है उससे, लेकिन फिर भी जल्दी के अंदर है। एक इस्तराबी कैफियत है। जब आप जिस कौम में इस्तराब होता है, जिसमें उसमें एक आम आदमी को इज्जत नहीं दी जा रही होती, उसको राइट्स नहीं मिल रहे होते, उसको रियासत उसकी माँ की तरह उसके साथ नहीं खड़ी हुई होती, तो फिर यही मसला होते हैं सर सारे। जिन मुल्कों में इंसाफ है ना वो मुल्क तरक्की। हाँ, क्या बात किया, ठीक है। और सिस्टम को हम बेहतर करना चाहिए। सिस्टम हमारे अभी एंटीक्वेटेड है। अगर इनको 200 साल लगे, अभी पाकिस्तान को 77 ईयर्स हो गए, तो मजीद शायद 100। सर आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जो काम पहले 200 साल में होता था ना, जी। अब वो है ना 2 साल में हो जाता है, बल्कि 2 महीने में हो जाता है। और तो हमें भी इसी तरह रैपिडली अब चेंज करना पड़ेगा। हमें भी 200 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 200 साल बाद पाकिस्तानी किस्मत बदलेगी। मगर ये स्टेप सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं इस मैसेज से ये देना चाहूँगा कि रियली मुझे बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक तो मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड ये लेके आए, और हम चाहेंगे कि जितने भी पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग भी करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं जितनी भी हमारे से जो कोशिश हो सकेगी हम पूरी मेड इन पाकिस्तान की भी सपोर्ट करेंगे। डेलीगेशन को बार बार इनको इन्वाइट करेंगे। हमारे जो टीम पूरी यूके के अंदर मौजूद है, हर सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन या कोई भी फैसिलिटी चाहिए हो, हम हाजिर हैं यहाँ। और पाकिस्तान के लिए बस ये मैसेज है कि देखिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को इम्प्रूव करें, अपने जो है प्रोफेशनलिज्म लाइए अपने उसमें तमाम जो वर्किंग लाइफ के अंदर। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, अगर अब परवरी और नेपोटिज्म जब तक ख़त्म नहीं होगी, तरक्की नहीं करते हैं। जूलियन जो मेरे कलीग हैं, जूलियन अहमद बाज, वो अक्सर ये कहा करते हैं कि हम लोग रिश्तेदारों में पाकिस्तानी जो है रिश्तों में दोस्तों में बिजनेस करते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप जो है रिश्तेदारों को तो निकाल नहीं सकते, और फिर वो बदनाम करते हैं पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान ने को थोड़ी बोला था कि आप अपने रिश्तेदारों को भर्ती करो, फिर पाकिस्तान का इसमें क्या था, आपने अपने नेपोटिज्म के तहत उनको एम्प्लॉय किया ना। सर बस मैं तो इन मुल्कों में आते हैं तो लोगों के चेहरे ही दिख रहे होते हैं भाई, यहाँ की सड़कें दिख रहे होते हैं हसरत भरी निगाहों से, यहाँ की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दिख रहे होते हैं, अंडरग्राउंड जो रेलवे ट्रेन का निज़ाम है वो दिख रहे होते हैं, स्कूलों को देख रहे होते हैं, तालीमी इदारों को देख रहे होते हैं, हेल्थ सर्विसेज देख रहे होते हैं। और ये कुछ भी नहीं थे। 100 साल पहले भी कुछ नहीं थे सर, 100 साल पहले जब ये ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, या फ्रेंच ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पुर्तगाल ने पूरी दुनिया पे की बॉस, यानी ये 3-4-5 मुल्क थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। तो दुनिया भर की दौलत यहाँ पे लेकर आए, लेकिन वो लगाई सही जगह पर, आवाम के लोगों पे लगाई, तो आज उसका समर ये लोग मिल रहा है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हम अपना डेलीगेशन लेके पाकिस्तान जब गए तो उसमें एक साहब आए, कहेंगे कि जी, हमने कहा कि देखा हम यही काम करने आए, कहने जी आप ही काम करें, हम तो कर नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई ताली दुआ से बचती, हम डेलीगेशन। मैं साइकिल सिखाना चाहूँगा जल्दी से सर, साइकिल सिखाएंगे। यहाँ पे जो लोग साइकिल चला रहे हैं ये आप देख सकते हैं जी। राशिद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक का और ब्रेक हाजिर होते हैं, देख रहे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। नौशीन सैयद हमारे साथ मौजूद है, अदील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों बड़े ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं। नौशीन, कैसे याद करती हैं पाकिस्तान को आप यहाँ रहते हुए? जी, तमाम जितने भी जब त्यौहार आते हैं, ख़ास करके ईद और बकरीद के, या आपके जैसे 14 अगस्त, तो फिर हमें अपना बचपन का टाइम याद आ जाता है। ठीक है। वो जोशो खरोश पाकिस्तान में सेलिब्रेट। आपका किस इलाके से ताल्लुक है पाकिस्तान में? जी, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद बेसिकली। तो आपका दिल नहीं चाहता कि इस्लामाबाद में जाकर रहें? नहीं, क्योंकि मैं कराची में भी रही हूँ, मेरा घर लाहौर में भी है। सो जब भी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, सो इट हैज़ टू बी एवरी सिटी। अच्छा, बट अच्छा एक काम करें, छोड़ दें आप यूके, छोड़ दें, पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। जी, मेरी दिली तमन्ना यही है कि एक वक्त ऐसा हो कि अच्छा। क्यों नहीं तो क्यों नहीं जाती, वजह क्या है? क्यों नहीं जाते? 25 सालों से यूके में, हाँ। लेकिन बस फैमिली ने डिसाइड किया कि यहाँ पे सेटल होना है, तो इसलिए यहाँ पर है। अपनी मर्जी से नहीं आए थे, पेरेंट्स ने कहा कि अब यहाँ शिफ्ट होना। अच्छा, अदील जो है वो अपनी मर्जी से आए थे यहाँ पे, एज स्टूडेंट आए थे, उसके बाद यहीं के होके रह गए। अदील कितने साल हो गए? 21 ईयर्स 21 ईयर्स हो गए लंदन में। और
इन्होंने मुख्तलिफ जॉब्स करते हुए अब ये इमिग्रेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मेरा तो ये होगा, जो एक यंग किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि भाई आप किसी कंट्री जाएं, वहाँ की सारी अच्छी चीज़ें सीखें। और खैर मेरा भी फैमिली का थोड़ा रहा कि यहाँ फैमिली है तो पाकिस्तान मूव होना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ की जो अच्छी स्किल सीखी है मैं उसको पाकिस्तान में यंग जनरेशन को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हम काम कर रहे हैं। हम अच्छा बताइए ना, क्या डिफरेंस देखते हैं आपका हैदराबाद से और कराची से जो ताल्लुक है, क्या डिफरेंस देखते हैं यहाँ का और आप जो है वो पाकिस्तान का? सबसे बड़े तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इस कंट्री में। तो सबसे अच्छी बात है कि वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका कद क्या है, आपका रंग क्या है। वो आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना होता है, वो फिर आपके ऊपर है। तो हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान के आप देखें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ा नाम यहाँ कमाया है। लंदन में जो हैं वो भी पाकिस्तानी निज़ाम के हैं। और अगर आपके पास पैशन है, आपके पास नीयत अच्छी है, तो ये कंट्री आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। पाकिस्तान में शायद हमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में नौजवानों से कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान को छोड़ के निकल जाओ, हैं? देखें, छोड़ के निकले, यानी कहीं भी टेम्पररी निकले। अच्छा, दुनिया में बेस्ट जगह कौन सी है आपके ख्याल से? मेरी नज़र में दुनिया में जो आप सही खड़ी जी। मेरी नज़र में तो कराची मेरे लिए सबसे बेस्ट इसलिए कि वो मेरा आई वाज बोर्न देयर, होम टाउन देयर। उधर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैंने वहाँ पे अपना कॉलेज डाला था। नहीं तो अब आप कराची तो नहीं जा रहे हैं ना, आप तो यहीं रह रहे हैं और आपने जाना भी नहीं है। तो अब आप दुनिया में क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर कोई जैसे बाहर जाने का इरादा कर रहा है तो यूके में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है? नहीं, मैं तो यूके को चूज़ करूँगा एनी डे, क्योंकि जैसे बात है जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए अगर कोई बच्चा या बच्चों को मैं मेंटोर कर सकता हूँ, उनको राह दिला सकता हूँ, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। नहीं आप बोलो। बस मेरे ख्याल से लंदन ऑफर्स यू एवरीथिंग। आपको डाइवर्स कल्चर है, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हैं। आप यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, भले वो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड हो, भले वो IT की फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड हो। तो लंदन इज़ माई सेकेंड लव obviously. London has given me technically everything, so I would always अच्छा नौशीन, मुझे बताएं कि आपको यूके की सबसे ख़ास बात क्या लगती है, क्या बात पसंद है? वाइब यहाँ, मतलब जैसे आपको बड़े शहरों में जैसे कराची की जैसे वाइब, रोशनियों का शहर, इसी तरह यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। वेदर तो अच्छा है, नो डाउट। यहाँ का मौसम, यहाँ का मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं, मुझे यहाँ का वेदर। बस जुलाई में थोड़ा सा होने लग गई, जुलाई अगस्त के अंदर, लेकिन यहाँ बारिश बर्दाश्त भी नहीं है। बारिश भी बहुत होती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। तो थैंक यू वेरी मच अदील, थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे अदील? मैसेज मेरा ये है, बिल्कुल देखें, हमारी नेशन जो है ना वो बहुत टैलेंटेड है। यहाँ गोरे सब बहुत हमारे पाकिस्तानियों की कदर करते हैं, उनके माइंड की। वी हैव वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। सो हमें अपनी डायरेक्शन थोड़ी सही करनी है और सिंसेरिटी दिखानी है। कोई सा भी आप काम करें, आप उसके अंदर सिंसेरिटी दिखाएं और कोशिश करें कि हम पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको प्राउड फील करवा सकें। ये मेरा मैसेज है, मेरा खुद का मोटो भी यही है इंशाल्लाह ताला। आप बताएं, आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं इस तरह से देखती हूँ कि मेरा मानना है कि अगर यहाँ पाकिस्तान से यूथ आती है एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो वापस अपने मुल्क में जा कर के वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में कोशिश करें, अपनी काविशें दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी उतना ही हक़ हासिल है जैसे बाकी तमाम कंट्रीज़ को तरक्की करने का। अच्छा, हमारे साथ कुछ पाकिस्तान से भी लेडीज़ आई यहाँ पर, आप आए प्लीज़। डॉक्टर शनीला सारिक साहिबा लाहौर से मौजूद है, डॉक्टर अस्मा जो हैं वो कराची से हैं, शाहिदा जी कराची से हैं, प्लीज़ आप आगे आएंगी। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे, बताएं, लंदन पहली बार आप आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा है और ठंडा है, मज़े का ठंडा है। हम लोग को नहीं इतनी ठंड लग रही जितनी कि हम लोग देख रहे थे कि सराउंडिंग में लोगों को ना, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको लग रही है। लेकिन मौसम अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब। एंजॉय किया आपने? बहुत। चलें जी, आपको पता है कैसा लगा जनाब? लंदन बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ से अच्छा लगा कि प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, तो इसलिए और ज़्यादा हमने इंजॉय किया। अभी आप लॉर्ड ऑफ हाउस इसमें कैसा लगा आपको?
मैं Voice of Lord फर्स्ट टाइम लाइफ में आई हूँ और भी यूके के पार्लियामेंट में। अपने मुल्क में कभी नहीं गए पार्लियामेंट के अंदर, तो मेरे लिए तो बहुत ही इंजॉयबल, बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल सीन था। जी आप बताएं शाहिदा, आपको कैसा लगा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत दफ़ा लंदन आई हूँ बल्कि बचपन से ही, लेकिन और मुझे ये बहुत फैसिनेट करता था हमेशा से, और आर्ट के लिए तो मैं हर वक्त यहाँ के लिए करना कुछ, लेकिन इस दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो रिजवान साहब की जो काविश है वो इंशाल्लाह कामयाब होगी और बहुत अच्छा कदम है जो बस इस जो हम दफ़ा सब जो है आवाज़ लेकर आए बेसिकली मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। Thank you और very much. इंशाल्लाह आर्ट के हवाले से मैं जो भी हो सकता होगा पाकिस्तान ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ज़रूर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उस्मान अख्तर साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान आप ये बताएं कि यूके आप भी पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यूके देखा आपने? यूके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी कई कंट्रीज में गया हूँ, रशिया गया हूँ, यूएस गया हूँ, और इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ। तो यूके जो है द बेस्ट कंट्री मैं समझता हूँ, बिजनेस के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, लोगों के लिहाज से एक अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे जो आज हमारा विजिट था ये बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही डिफरेंट था, जिसके अंदर हमने वो जो चिल्ड्रन के बारे में जो फिल्म प्रेजेंट हो रहा था, तो हमने सुना वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं हो सकती थी, अगर फोटोग्राफी बनाते तो अच्छा था, लेकिन बड़ा अच्छा रहा। लेकिन कोई ऐसी खास सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब नॉर्मल हम गए वहाँ पे और पार्लियामेंट सेशन हमने पार्लियामेंट सेशन देखा। अभी अभी वो प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरे, वो भी मतलब बिल्कुल यार 2 गाड़ियों में कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, 1-2 गाड़ियाँ नहीं, बल्कि मैं तो उतना शायद आने वाले वक्तों में एक ही गाड़ी हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उस्मान जो है आईटी से वाबस्ता है, आईटी कंपनी इनकी पाकिस्तान के अंदर, और ये भी हमारी डेलीगेशन में है। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करवाई। यहाँ पर जो लॉर्ड हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराई, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं। इसके अलावा यहाँ जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं, उनसे मुलाकात करवाई। और कुछ आखिर में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन एक यहाँ पर आया हुआ है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी थोड़ा सा शेयर किया। बात ये है कि पाकिस्तान जब हम जाते हैं दुनिया भर के अंदर, दुनिया के एयरपोर्ट देखते हैं, चूँकि पिछले 30-40 साल के अंदर वहाँ की रौनक आई है, इस्तांबुल में, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, दुनिया ने जो है ना वो बहुत तरक्की की है पिछले 30-40 सालों में। हम बहुत पीछे रह गए, इसका एहसास इन जगहों पे ज़्यादा खड़े होकर ज़्यादा फील होता है। और हम उम्मीद करते हैं और अपने जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं कि सियासी जमातें भी वो रोल अदा करें, तमाम इदारे वो रोल अदा करें, और हम भी, मैं और आप भी अपना जो रोल अदा कर सकते हैं वो करें। इसी सोच के साथ रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।